नमस्कार अनमोल जी, नमस्कार। आपको देख पा रही हूँ। एकल काव्य पाठ एक साहित्यिक मंच के सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ, सादर अभिवादन करती हूँ। दीपिका जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मंच पर काव्य पाठ के मेरे नाम के अनुमोदन के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस मंच से मैं मन से जुड़ी हुई हूँ। वास्तव में फेसबुक पर आने के बाद सबसे पहले साहित्यिक मंच के रूप में यही मंच मेरे पास, इस मंच से ही मैं जुड़ी थी और यहीं से मैंने अपना काव्य लेखन पुनः आरंभ किया था। समझती हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी और साफ होगी, स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दिए हैं। कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, यहाँ क्यों दिखाई दे रहे? ठीक है, ये मेरा फेसबुक पर पहला साहित्यिक मंच था। मुझे वास्तव में, मैं मोबाइल पर थी और मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। तो दीपिका जी, आपको, अनमोल जी, आपको मैं देख पा रही हूँ। धन्यवाद आपका उपस्थिति के लिए। मैं सबसे फेसबुक पर सबसे पहले इसी मंच से जुड़ी थी। लगभग 10 वर्ष से मेरा लेखन बंद हो चुका था, 2000 से, और 12 या 13 में मैं इस मंच से जुड़ी और मैंने अपना पुनर्लेखन आरंभ किया। और इसके लिए मैं सुरेंद्र नवल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मंच से जुड़ी, उनसे प्रोत्साहन मिला और लिखते रही। दीपिका जी, आपका आभार मुझे आज निमंत्रित करने के लिए। तो मैंने प्रयास किया मैं समय से उपस्थित हो जाऊं। जैसे कि नवल जी कहते हैं कि आप 5 मिनट पहले ही आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि सेटिंग होते होते भी कई बार समय लग जाता है। आवाज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं केवल छंद मुक्त रचनाएं लिखती हूँ। कोई छंद ज्ञान, कोई विधा मुझे किसी का ज्ञान नहीं है। दोहे, चौपाई, गीत, गीतिका, गज़ल, मैं कुछ नहीं लिखती। और कुछ मुक्तक लिखती हूँ, लेकिन उन्हें भी आप मात्राओं में नहीं बांध सकते। बस लय और तुकबंदी ही होती है 4-4 पंक्तियों की। तो आरंभ और कोई वंदना या सरस्वती वंदना अथवा इस तरह का भी मेरे पास कोई रचना नहीं है। तो मैं आरंभ करती हूँ 4 पंक्तियों से। चिड़िया की कुहुक कुहुक फूलों की महक महक, चिड़िया की कुहुक कुहुक फूलों की महक महक, राग बजे मधुर मधुर मन गया बहक बहक। चिड़िया की कुहुक कुहुक फूलों की महक महक, राग बजे मधुर मधुर मन गया बहक बहक। सरगम की तान छिड़ी साज बजे राग बने,
सरगम की तान छिड़ी साज बने, बजे राग बने, सतरंगी आभा छाई, ताल बजे ठुमक ठुमक। चिड़िया की कुहुक कुहुक, फूलों की महक महक। नमस्कार आदर्शिनी श्रीवास्तव जी, आभार आपका उपस्थिति के लिए। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूं। पथ पर कंटक भी होते हैं, फूलों की चादर भी होती है। पथ पर कंटक भी होते हैं, फूलों की चादर भी होती है। जीवन में दुख होते हैं तो सुख की आशा भी होती है। पथ पर कंटक भी होते हैं तो फूलों की चादर भी होती है। जीवन में दुख होते हैं तो सुख की आशा भी होती है। घनघोर घटाएं छा जाती हैं, फिर धूप छिटकती है। घनघोर घटाएं छा जाती हैं, फिर धूप छिटकती हैं। न उदास हो मन, राहें कठिन सरल सब होती हैं। पथ पर कंटक होते हैं तो फूलों की चादर भी होती है। स्वागत करती हूँ त्रिलोकी मोहन जी आपका, अनमोल जी, दीपिका जी और महावीर सिंह जी भी उपस्थित हैं, आपको भी नमन करती हूँ। एक छंद मुक्त रचना लेकर आ रही हूँ आपके समक्ष। सारी ही रचनाएं छंद मुक्त हैं वैसे तो। प्रस्तुत करते हूँ। सूरज गुनगुनाया आज हथेली, आज मेरी हथेली में आकर। सूरज गुनगुनाया आज मेरी हथेली में आकर, कहने लगा चल आज इस तपिश को अपने भीतर महसूस कर। सूरज गुनगुनाया आज मेरी हथेली पर आकर, कहने लगा चल आज इस तपिश को अपने भीतर महसूस कर। मैं ना कहता कि आग उगल, मैं ना कहता कि आग उगल, पर इतना तो कर कि अपने भीतर के भावों को आकाश दे, प्रभास और रंगीनियां दे। मैं ना कहता कि आग उगल, पर अपने भीतर के भावों को आकाश दे, प्रभास और रंगीनियां दे। उत्सर्जित कर अपने भीतर की आग, उत्सर्जित कर अपने भीतर की आग, जिससे दुनिया चलती है। मैं ना कहता कि आग उगल, उत्सर्जित कर अपने भीतर की आग, जिससे दुनिया चलती है। मैं ना कहता कि आग उगल, पर अपने भीतर की तपिश को बाहर ला, पर अपने भीतर की तपिश को बाहर ला। नहीं तो भीतर भीतर जलती ही आग तुझे भस्म कर देगी किसी दिन। देखे दुनिया कि तेरे भीतर भी एक रोशनी है, आस है, विश्वास है। देखे दुनिया कि तेरे भीतर भी एक आस है, विश्वास है, रोशनी है। अंधेरे को चीर कर जीने की ललक है, अंधेरे को चीर कर जीने की ललक है। गहराती परछाइयों को चीर कर सामने आ, अपने भीतर एक आग जला। मैं ना कहता कि आग उगल, पर अपने भीतर के भावों को आकाश दे, प्रभास और रंगीनियां दे। धन्यवाद करती हूँ सबका। हरिओम जी, आप भी उपस्थित हुए हैं, आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आदर्शिनी जी, त्रिलोकी जी, दीपिका द्विवेदी जी, आभार आपका रचना पसंद करने के लिए। प्रियंका जी नमस्कार, हरिओम जी नमस्कार। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ बीच में। सारी छंदमुक्त रचनाएं हैं, इसलिए बीच में प्रयास करूंगी मुक्त का तड़का लगाने की। कुछ पन्ने कोरे छोड़े थे, कुछ रंगीन किए थे। कुछ पन्ने कोरे छोड़े थे, कुछ रंगीन किए थे। कुछ पर मीठी यादें थी, कुछ गमगीन किए थे। कुछ पन्ने कोरे छोड़े थे, कुछ रंगीन किए थे। कुछ पर मीठी यादें थी, कुछ गमगीन किए थे। कहते हैं लिखता है ऊपर वाला सब स्याह सफेद, कहते हैं लिखता है ऊपर वाला सब स्याह सफेद। उसकी लेखी पढ़ी नहीं, यही जुर्म संगीन किए थे। कुछ पन्ने कोरे छोड़े थे, कुछ रंगीन किए थे। सबके प्रति अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे मैं स्वभाव से
कुछ नास्तिक हूँ, कुछ नहीं पूर्णतया नास्तिक हूँ, किंतु हमारे भीतर ईश्वर बहुत गहरे से बैठे हुए हैं। आभार आपका दीपिका जी, प्रियंका जी। तो शिव पर बहुत सी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। जब मैं शिव पर पढ़ती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है, मान किसी भी ईश्वर पर पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कहानियों पर कहानियाँ हैं, कहानियों पर कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे भीतर तक हैं। तो एक रचना शिव पर। कहलाते शिव भोले भाले थे पर गरल उन्होंने पिया था। कहलाते शिव भोले भाले थे पर गरल उन्होंने पिया था। नरमुंडों की माला पहने त्रिशूल हाथ में लिया था। नरमुंडों की माला पहने त्रिशूल हाथ में लिया था। विषधर उनके आभूषण थे, भूत प्रेत प्रेत पिशाच संगी साथी। भूत प्रेत पिशाच संगी साथी। त्रिनेत्र खोल बजता था डमरू। तीनों लोकों के दुष्टों का संहार उन्होंने किया था। तीनों लोकों के दुष्टों का संहार उन्होंने किया था। चंद्र विराज जटा पर, भागीरथी को जटा में रोक, विश्व को गंगामयी किया था। भागीरथी को जटा में रोक, विश्व को गंगामयी किया था। भांग धतूरा सेवन करते भभूत लगाए रहते थे। जग से क्या लेना देना, सुदूर पर्वत पर रहते थे। जग से क्या लेना देना, सुदूर पर्वत पर रहते थे। ये तो एक चित्र है उनका जो हमारे सामने आता है, लेकिन मेरे भाव हैं, अद्भुत थे तुम शिव, अद्भुत थे तुम शिव। नहीं जानते कितनी कथाएं सत्य हैं और कितनी कपोल कल्पित, किंतु जो भी हैं बांधती हैं मुझे। तुम्हारी कथाओं से बस तुम्हारा त्रिनेत्र, डमरू और त्रिशूल चाहिए मुझे। तुम्हारी कथाओं से बस तुम्हारा त्रिनेत्र, डमरू और त्रिशूल चाहिए मुझे। शेष फिर मैं सब देख लूंगी। बस त्रिनेत्र, डमरू और त्रिशूल चाहिए मुझे, शेष सब मैं देख लूंगी। अब इसी शिव का दूसरा भाव जो मेरे समक्ष आता है वह आपके समक्ष रखती हूं। भूत पिशाच हमारे भीतर बुद्धि पर भभूत चढ़ी है। भूत पिशाच हमारे भीतर बुद्धि पर भभूत चढ़ी है। विषधर पाले अपने मन में नरमुंडों सा भावहीन मन है। भूत पिशाच हमारे भीतर बुद्धि पर भभूत चढ़ी है। विषधर पाले अपने मन में नरमुंडों सा भावहीन मन है। वैरागी की बातें करते लूट खसोट मची हुई है। वैरागी की बातें करते लूट खसोट मची हुई है। आंख नकान सब बंद किए हैं, गौरी सुता सब डरी हुई हैं। आंख नाक सब बंद किए हैं, गौरी सुता सब डरी हुई हैं। त्रिपुरारी त्रिशूलधारी का रूप धरे हाथों में खंजर बने हुए हैं। त्रिपुरारी त्रिशूलधारी का रूप धरे हाथों में खंजर बने हुए हैं। गंगा की तो बात न करना, गंगा की तो बात न करना, भागीरथी रो रही है। डमरू पर तांडव करते यहाँ सब डरे हुए हैं। डमरू पर तांडव करते यहाँ सब डरे हुए हैं। फिर कहते शिव 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 शिव। धन्यवाद। प्रमिला शरद जी और मुझे दीपिका द्विवेदी जी, हरिओम जी, महावीर सिंह जी, मुझे वास्तव में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं कमेंट्स, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और रचनाएं पढ़कर बोल रही हूँ, इसलिए मैं दो तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। किंतु सभी उपस्थित मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, मेरी रचनाएं सुन रहे हैं और समय दे रहे हैं। जब मैं छंद मुक्त रचनाएं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि छंद मुक्त रचनाओं से श्रोताओं को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक प्राय एक विषय चलता है। विषय तो छंदबद्ध रचनाओं में भी होता है, किंतु स्थायी अंतरा, अगला अंतरा, इसमें अलग अलग भावों से श्रोता जुड़ते रहते हैं। किंतु मैंने कई बार महसूस किया है कि छंदबद्ध रचना, छंद मुक्त रचनाओं में ऐसा नहीं होता। फिर भी प्रयास कर रही हूँ कि कुछ आपको आपके समक्ष अच्छा प्रस्तुत कर सकूं। प्रमिला जी नमस्कार, हरिओम जी आभार आपका, त्रिलोकी मोहन जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक और छोटी सी रचना।
हम रह रह कर मरम्मत करवाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। धन्यवाद दीपिका जी। हम रह रह कर मरम्मत करवाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। दरारों से झांकने में जमाने को बड़ा मजा आता है। दरारों से झांकने में जमाने को बड़ा मजा आता है, मौका मिलते ही दीवारें तोड़वाते रहे। हम रह रह कर मरम्मत करवाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। दरारों से झांकने में जमाने को बड़ा मजा आता है, मौका मिलते ही दीवारें तोड़वाते रहे। छत तक जाने के लिए सीढ़ियां तो चुन दी, छत तक जाने के लिए सीढ़ियां चुन दी, पर तरपाल डालने से कतराते रहे। कब आएगी आंधी, कब आएगी बरसात, कब उड़ेगी आंधियां, कब आएगी बरसात, कब उड़ेंगी आंधियां, जिंदगी कभी बताती नहीं है। कब आएगी बरसात, कब उड़ेंगी आंधियां, जिंदगी कभी बताती नहीं है। हम यूं ही लोगों को समझाते रहे, कौन से रिश्ते अपने कौन से पराए, उलझते रहे हम यूं ही इन बातों में। कौन से रिश्ते अपने कौन से पराए, उलझते रहे हम यूं ही इन बातों में। पतंग के उलझे मांझे सुलझाते रहे, अपनी अंगुलियां यूं ही कटवाते रहे। हम रह रह कर मरम्मत करवाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिला जी। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हूं। उदित होते सूर्य से पूछा मैंने, उदित होते सूर्य से पूछा मैंने, जब अस्त होना है तो आया ही क्यों। उदित होते सूर्य से पूछा मैंने, जब अस्त होना है तो आया ही क्यों। लौटते चांद तारों की ओर देख, सूरज मन ही मन मुस्काया क्यों। लौटते चांद तारों की ओर देख, सूरज मन ही मन मुस्काया क्यों। कभी बादल बरसे इंद्रधनुष निखरा, रंगीनियां बिखरी मन बहका। कभी बादल बरसे इंद्रधनुष निखरा, रंगीनियां बिखरी मन महका। परिवर्तन ही जीवन है, यह जानकर भी तुम्हारा मन बहकाया क्यों। उदित होते सूर्य से मैंने पूछा, जब अस्त होना है तो आया ही क्यों। प्रमिला शरद जी, आभार आपका। प्रहलाद प्रतीक जी, नमन करती हूँ। कुछ विषयों पर मैं रचनाएं नहीं लिख पाती, प्राय देशभक्ति की रचनाएं या इस तरह की रचनाएं बहुत होती हैं। तो 4 पंक्तियां जब राष्ट्रभक्ति की एक कविता मैंने लिखने का प्रयास किया, उस पर। धन्यवाद दीपिका जी। प्रमिला जी, हरिओम जी। राष्ट्रभक्ति के गीत लिखने के लिए कलम उठाती हूं जब जब, राष्ट्रभक्ति के गीत लिखने के लिए कलम उठाती हूं जब जब। पूछती है मुझसे कलम, देश हित में क्या किया तूने अब तक। राष्ट्रभक्ति के गीत लिखने के लिए कलम उठाती हूं जब जब। पूछती है मुझसे मेरी कलम, देश हित में क्या किया तूने अब तक। भ्रष्टाचार, झूठ, रिश्वतखोरी, अनैतिकता के विरुद्ध क्या लड़ी कभी। भ्रष्टाचार, झूठ, रिश्वतखोरी, अनैतिकता के विरुद्ध क्या लड़ी कभी। बस गीत लिखकर महान बनने की कोशिश करोगे कभी तुम कब तक। राष्ट्रभक्ति के गीत लिखने के लिए कलम उठाती हूं जब जब। पूछती है मुझसे मेरी कलम, देश हित में क्या किया तूने अब तक। और कृष्ण जी से भी मेरी ऐसी ही बात है। तो कृष्ण जी ने मुझे कहा, जब मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया कि आपकी तो बहुत भक्ति है, तो बोले, माखन की हांडी लेकर बैठे रहना हर युग में, ऐसा मैंने कब बोला था। वे रुष्ट हैं हम सबसे। माखन की हांडी लेकर बैठे रहना हर युग में, ऐसा मैंने कब बोला था। बस राधे राधे रटते रहना हर युग में, ऐसा मैंने कब बोला था। माखन की हांडी लेकर बैठे रहना हर युग में, ऐसा मैंने कब बोला था। बस राधे राधे रटते रहना हर युग में, ऐसा मैंने कब बोला था।
निराभिलाष कर्म का संदेश दिया था गीता में, उसको कैसे भूले तुम। निराभिलाष कर्म का संदेश दिया था गीता में, उसको कैसे भूले तुम। पत्थर गढ़ मठ मंदिर में बैठे रहना, ऐसा मैंने कब बोला था। माखन की हांडी लेकर बैठे रहना, हर युग में ऐसा मैंने कब बोला था। रचनाओं में गैप रहेगा थोड़ा सा, स्मरण कोई नहीं है, कागज है, आगे पीछे हो रहे हैं, तो 2 मिनट का बीच में छूटेगा मेरा। एक शब्द चित्र सा है, मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया तार में फंसी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया तार में फंसी, उलझे उलझी चींची करती धीरे धीरे मरती रही। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया तार में फंसी, उलझे उलझी चींची करती धीरे धीरे मरती रही। और हम दूर खड़े बेबस शायद तमाशबीन से देख रहे थे उसे वैसे ही धीरे धीरे मरते। तभी चिड़ियों का दल कहीं दूर से उड़ता आया। तभी चिड़ियों का दल कहीं दूर से उड़ता आया और उनकी चिड़चिड़ाहट से गगन गूंज उठा, रोंगटे खड़े हो गए हमारे। और उनकी चिड़चिड़ाहट से गगन गूंज उठा, रोंगटे खड़े हो गए हमारे, दिल दहल गया। उनके प्रयास विफल थे, उनके प्रयास विफल थे, किंतु उनका दर्द धरा और गगन को भेद कर चीत्कार कर उठा था। किंतु उनका दर्द धरा और गगन को भेद कर चीत्कार कर उठा था। कुछ देर तक हम देखते रहे, चिड़िया मरती रही, चिड़िया रुदन करती रही। कुछ देर तक हम देखते रहे, चिड़िया मरती रही, चिड़िया रुदन करती रही। इतने में ही कहीं से एक बाज आया, चिड़िया के दल को भेदता। इतने में ही कहीं से एक बाज आया, चिड़ियों के दल को भेदता। तार में फंसी चिड़िया के पैर खींचे और ले उड़ा। कुछ देर चर्चा करते रहे हम। इतने में ही कहीं से एक बाज आया, चिड़ियों के दल को भेदता। तार में फंसी चिड़िया के पैर खींचे और ले उड़ा। कुछ देर चर्चा करते रहे हम, फिर भीतर आकर टीवी पर दंगों के समाचारों का आनंद लेने लगे। क्रूरता की कोई सीमा नहीं, हर चीज मर गई अगर एहसास मर गया। आशा करती हूँ मेरी रचनाओं से आप जुड़ रहे होंगे। कुछ गंभीर हो गया, एक छोटी सी हास्य रस की रचना, हास्य रस की, यदि आपको लगेगी हास्य रस है उसमें, कह नहीं सकती। जैसे मैंने कहा कि मैं गज़ल आदि कुछ नहीं लिखती, गज़ल गीत कुछ नहीं लिखती, और मंचों पर हमें विषय मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, मिसरे मिलते हैं लिखने के लिए। तो एक दिन एक मंच पर एक मिसरा मिला, जाम नजरों से ना मुझको पिलाओ तुम। अब इस पर गज़ल तो मुझे लिखनी आती नहीं, लेकिन कौन कहता है कि गज़ल मिसरे पर छंद मुक्त रचना नहीं लिखी जा सकती। तो इस गज़ल नुमा मिसरे पर, गज़ल के मिसरे पर एक छंद मुक्त रचना, एक नई विधा, छंद मुक्त गज़ल। जाम नजरों से मुझको पिलाओ ना तुम। प्रमिला जी नमस्कार, गिरेंद्र सिंह जी नमस्कार, सतीश जी नमस्कार, आभार आप सबका, हरिओम जी। जाम नजरों से मुझको पिलाओ ना तुम, कुछ बढ़िया से कट ग्लास लेकर आओ तुम। जाम नजरों से मुझको पिलाओ ना तुम, कुछ बढ़िया से कट ग्लास लेकर आओ तुम। अब तो लॉकडाउन भी खुल गया, गिलास ना होने के बहाने न बनाओ तुम। अब तो लॉकडाउन भी खुल गया, गिलास ना होने के बहाने न बनाओ तुम। अगर जाम नजरों से पिलाओगे तो आंख से आंख कैसे मिलाओगे तुम। अगर जाम नजरों से पिलाओगे तो आंख से आंख कैसे मिलाओगे तुम।
किसी को टेढ़ी नजर से देखने का मजा कैसे पाओगे तुम? आंखों में आंखें डालकर बात करने का मजा ही अलग है, उसे कैसे छीन पाओगे तुम? नजरें फेर कर कभी निकलोगे तो आंख से मोती कैसे लुढ़काओगे तुम? नजरें फेर कर कभी निकलेंगे तो आंख से मोती कैसे लुढ़काओगे तुम? कभी आंख झुकाओगे, कभी आंख ही आंख में शर्माओगे, कभी आंख बंद कर कैसे फिर सपनों में आओगे तुम? कभी आंख झुकाओगे, कभी आंख ही आंख में शर्माओगे, कभी आंख बंद कर कैसे फिर सपनों में आओगे तुम? और कहीं नशे मन में आंखें मूंद ली, और कहीं नशे मन में आंखें मूंद ली तो आंसुओं की जगह बह रहे सोमरस को दुनिया से कैसे छुपाओगे तुम? जाम नजरों से मुझको पिलाओ ना तुम। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करती हूँ उपस्थिति के लिए और मुझे सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक। क्योंकि कविताएं स्मरण नहीं है तो कुछ मैंने प्रिंट निकाले थे, अब लग रहा है कम हो रही हैं। 40 मिनट तो बहुत लग रहे हैं मुझे। एक और छंद मुक्त रचना। अच्छा हुआ इधर कानों ने सुनना कम कर दिया है। अच्छा हुआ इधर कानों ने सुनना कम कर दिया है, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। अच्छा हुआ इधर कानों ने सुनना कम कर दिया है, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। अच्छा हुआ अब दूरियों की पहचान होने लगी है। अच्छा हुआ अब दूरियों की पहचान होने लगी है, नजदीकियों की चाहत घटने लगी है। अच्छा हुआ अब दूरियों की पहचान होने लगी है, नजदीकियों की चाहत घटने लगी है। अच्छा हुआ अब घर से निकलना बंद हुआ है, कामनाओं पर आहट घटने लगी है। अच्छा हुआ अब घर से निकलना बंद हुआ है, कामनाओं की आहट घटने लगी है। अच्छा हुआ सवालों के रुख बदलने लगे हैं, उत्तर अब बने बनाए मिलने लगे हैं। अच्छा हुआ सवालों के रुख बदलने लगे हैं, उत्तर अब बने बनाए मिलने लगे हैं। अच्छा हुआ जिंदगी अब ठहरी सी लगने लगी है। अच्छा हुआ जिंदगी अब ठहरी सी लगने लगी है, सोचती हूँ जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। विनोद सिंह जी, डॉक्टर RL राव राजबुंदेली जी, आभार उपस्थिति के लिए। एक लंबी कविता सुनाते हूँ, बहुत पुरानी रचना है लेकिन कहीं मन के नजदीक है। प्रयास करूंगी इसे थोड़ा छोटा करके सुनाने का, कह नहीं सकती। माँ ने कहा मीठे वचन बोलाकर अमृत होता है इनमें, सुनने वाले को जीवन देते हैं। माँ ने कहा मीठे वचन बोलाकर अमृत होता है इनमें, सुनने वाले को जीवन देते हैं। एक निवेदन और करती हूँ, यदि कहीं रचनाओं में कुछ कमी महसूस हो, लगे कि लंबी जा रही है या भाव नहीं बन रहे तो आप लिख दीजिए, मैं उसे रोक दूंगी या बदल दूंगी। पिता ने कहा चुप रहा कर, जमाने की धार से बोलने लगी है अभी से, वैसे भी लड़कियों का कम बोलना ही अच्छा होता है। यह सब लिखते हुए मैं बताना तो नहीं चाहती थी अपनी लड़की होने के बाद, क्योंकि यह पता लगते ही कि बात कहने वाली लड़की है, सुनने वाले की भंगिमा बदल जाती है। यह सब लिखते हुए मैं बताना तो नहीं चाहती थी अपनी लड़की होने की बात, क्योंकि अब बात निकल ही गई तो बता दूं, पर जब अब बात निकल ही गई तो बता दूं, लड़की नहीं शादीशुदा औरत हूं मैं। पति ने कहा कुछ पढ़ा लिखा कर जमाने से जुड़। पति ने कहा कुछ पढ़ा लिखा कर जमाने से जुड़। अखबार बस रसोई में बिछाने और रोटी बांधने के लिए ही नहीं होता, जमाने भर की जानकारियां होती हैं इसमें, कुछ अपना दायरा बढ़ा। माँ की गोद में थी तब माँ की सुनती थी, माँ की गोद में थी तब माँ की सुनती थी। पिता का शासन काल था तब उनका कहना माना, और अब जब पति परमेश्वर कह रहे हैं तब उनका कहना सिर माथे। माँ की गोद में थी तब माँ की सुनती थी। पिता का शासन काल था
तब उनका कहना माना, और अब जब पति परमेश्वर कह रहे हैं तब उनका कहना सिर माथे। माँ के दिए सभी धर्म ग्रंथ उठाकर रख दिए मैंने ताक पर। माँ के दिए सभी धर्म ग्रंथ उठाकर रख दिए मैंने ताक पर, जिन्हें मेरे समाज की हर औरत पढ़ती चली आई है पतिव्रता सती सीता सावित्री बनने के लिए, और सुबह की चाय के साथ समाचार बीनने लगी, और सुबह की चाय के साथ समाचार बीनने लगी। माइक्रोवेव के युग में मेरी रसोई मिट्टी के तेल के पीपों से भर गई। माइक्रोवेव के युग में मेरी रसोई मिट्टी के तेल के पीपों से भर गई। मेरा सारा घर आग की लपटों से घिर गया। आदिम युग में किस तरह भूना जाता होगा मादा जिंदा मांस, मेरी जानकारी बढ़ी। औरत होने के नाते इस आग में, औरत होने के नाते मेरी भी हिस्सेदारी थी इस आग में। औरत होने के नाते मेरी भी हिस्सेदारी थी इस आग में, किंतु कहीं कुछ गलत हो गया, आग मेरे भीतर प्रवेश कर गई। किंतु कहीं कुछ गलत हो गया, आग मेरे भीतर प्रवेश कर गई। भागने लगी मैं पानी की तलाश में, एक फावड़ा और एक खाली घड़ा रख दिया गया मेरे सामने। भागने लगी मैं पानी की तलाश में, एक फावड़ा और एक खाली घड़ा रख दिया गया मेरे सामने। जा हिम्मत है तो कुआं खोद, जा हिम्मत है तो कुआं खोद, भरे कुएं तो कूद कर जान देने के लिए होते हैं। भरे कुएं तो कूद कर जान देने के लिए होते हैं। अविवाहित लड़कियां लड़के मांगती हैं मुझसे, अविवाहित लड़कियां लड़के मांगती हैं मुझसे। पैदा कर ऐसे लड़के जो बिना दहेज के शादी कर लें, या फिर रोज रोज की नौटंकी से तंग आकर आत्महत्या के बारे में विमर्श करती हैं मेरे घर के पंखों से, या फिर रोज रोज की नौटंकी से तंग आकर आत्महत्या के बारे में विमर्श करती हैं मेरे घर के पंखों से। मैं पंखे हटा भी दूं तो और भी बहुत रास्ते हैं विमर्श के। मेरे द्वार पर हर समय खटखट होने लगी है, मेरे द्वार पर हर समय खटखट होने लगी है। घर से निकाल दी गई औरतें शरण मांगती हैं रात आधी रात। घर से निकाल दी गई औरतें शरण मांगती हैं रात आधी रात। टीवी, फ्रिज, स्कूटर, पैसा मांगती हैं मुझसे। आदमी की भूख से कैसे निपटें राह पूछती हैं मुझसे। मेरे घर में औरतें ही औरतें हो गई हैं। निरीह बच्चियां बार बार स्कूल का रास्ता भूल जाती हैं। निरीह बच्चियां बार बार स्कूल का रास्ता भूल जाती हैं, ओढ़ने लगती हैं चुनरी। निरीह बच्चियां बार बार स्कूल का रास्ता भूल जाती हैं, ओढ़ने लगती हैं चुनरी। माँ बाप इत्मीनान की सांस लेते हैं। अस्पतालों में छांटे जाते हैं लड़के और लड़कियां, लड़के घर भेज दिए जाते हैं और लड़कियां पुनर्जन्म के लिए। अपने ही चाचा ताऊ से, चचेरों ममेरों से, ससुर जेठ से, यानी जो भी नाते हैं नर से बचकर रहना चाहिए। कब उसे किससे काम पड़े कौन जाने, फिर 5 वर्ष की बच्ची हो अथवा 80 वर्ष की बुढ़िया, न जाने क्या होगा। यह मैं क्या कर बैठी, यूं ही सबकी मान बैठती हूँ। यह मैं क्या कर बैठी, यूं ही सबकी मान बैठती हूँ। कुछ अपने मन का करती, कुछ गुनती, कुछ बुनती, कुछ गाती, कुछ सोती, कुछ खाती। यह मैं क्या कर बैठी, यूं ही सबकी मान बैठती हूँ। कुछ अपने मन का करती, कुछ गुनती, कुछ बुनती, कुछ गाती, कुछ सोती, कुछ खाती। मुझे क्या कोई मरे या जिए, मुझे क्या कोई मरे या जिए, मस्त राम घोल बताशा पिए। यही सोच मैंने छोड़ दी अखबार, यही सोच मैंने छोड़ दी अखबार, और इस बार अपने मन से उतार लिए ताक पर से माँ के दिए सभी धर्म ग्रंथ। और इस बार अपने मन से उतार लिए माँ के दिए सभी धर्म ग्रंथ। पर यह कैसे हो गया, पर यह कैसे हो गया, इस बीच अखबार की हर खबर यहां भी छप चुकी थी। पर यह कैसे हो गया, इस बीच अखबार की हर खबर यहां भी छप चुकी थी। यहां भी घर से निकाली जा रही थी औरतें, अपहरण चीरहरण की शिकार, निर्वासित हो रही थी औरतें, शीला और देवी बन रही थी औरतें, अंधी गूंगी बहरी यहां भी मर रही थी औरतें। इस बीच पूछ बैठी मुझसे मेरी युवा होती बेटी,
माँ क्या पढ़ूं मैं। इस बीच पूछ बैठी मुझसे मेरी युवा होती बेटी, माँ क्या पढ़ूं मैं। मैं खबरों से बाहर निकली, बोली किसी का बताया कुछ मत पढ़ना। मैं खबरों से बाहर निकली, बोली किसी का बताया कुछ मत पढ़ना, कुछ मत करना। जिंदगी आप पढ़ाएगी तुझे पाठ, बनी बनाई राहों पर मत चलना। जिंदगी का पाठ आप तैयार करना, छोड़कर जाना अपने कदमों के निशान, कि सारा इतिहास पुराण और धर्म मिट जाए। छोड़कर जाना अपने कदमों के निशान, कि सारा इतिहास पुराण धर्म मिट जाए वर्तमान, और मिट जाए भविष्य के लिए तैयार की जा रही आचार संहिता, जिसमें सती श्रापित अपमानित होती हैं औरतें। शिला मत बनना, शिला मत बनना, बनाकर जाना शिलाएं, कि युग बदल जाए। एक लंबी कविता थी, प्रयास किया आप सबको जोड़ने के लिए। धन्यवाद आप सबका, आप मुझे सुन रहे हैं सहन शक्ति से। कई मित्र जुड़े हैं। सात एक मिनट और हैं, एक दो रचनाएं और देखती हूँ। कुछ रचनाएं मन के बहुत निकट होती हैं, जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है। तो एक ऐसी ही रचना है कृष्ण पर मेरे। ये मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन इसे आज भी मैं सुनाना चाहूंगी। जैसे मैंने शायद कहा कि कृष्ण जी मेरे बड़े मित्र हैं। और क्यों मित्र हैं? इसलिए कि मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। वो कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैया के साथ हैं, मैया के साथ हैं, राधा या रुक्मणी के साथ हैं, मैं कोई उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, कोई दीप धूप नहीं करती। इसलिए प्रसन्न रहते हैं मुझसे और अपने मन की बात मेरे साथ बांटते हैं। तो उन्होंने अपने मन का एक दुख मेरे साथ बांटा, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये कृष्ण जी के शब्द हैं। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। ये कृष्ण के शब्द हैं। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। हर युग में हर मानव के भीतर जन्मा हूं, हर युग में हर मानव के भीतर जन्मा हूं। न महाभारत रचा ना गीता पढ़ी मैंने, सब तेरे ही भीतर हैं तू ही रचता है। न महाभारत पढ़ा ना गीता रची मैंने, न महाभारत पढ़ा ना गीता रची पढ़ी मैंने, सब तेरे ही भीतर हैं तू ही रचता है। ग्वाल बाल गैया मैया रास रचैया, तेरी अभिलाषाएं नाम मेरा मढ़ता है। ग्वाल बाल गैया मैया रास रचैया, तेरी अभिलाषाएं नाम मेरा बढ़ता है। बस राह दिखाई थी मैंने, बस राह दिखाई थी मैंने, ना आयुध बांटे ना चक्रव्यूह रचे मैंने। बस राह दिखाई थी मैंने, ना आयुध बांटे ना चक्रव्यूह रचे मैंने। लाक्षाग्रह चीर वीर भीष्म प्रतिज्ञाएं सब तू ही करता है। लाक्षाग्रह चीर वीर भीष्म प्रतिज्ञाएं सब तू ही करता है। और अपराध छुपाने को अपना नाम मेरा रटता है, और अपराध छुपाने को अपना नाम मेरा रटता है। पर इस धोखे में मत रहना, तेरी यह चतुराई कभी तुझे बचा पाएगी। पर इस धोखे में मत रहना कि तेरी यह चतुराई कभी तुझे बचा पाएगी। कुरुक्षेत्र अभी भी लाशों से पटा पड़ा है, देख जरा जाकर तू भी वहीं कहीं पड़ा है। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। हर युग में हर मानव के भीतर जन्मा हूं। एक छंद मुक्त रचना और देती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ सभी मित्रों का। मैं मोबाइल से देख रही हूँ, मोबाइल पर वास्तव में स्पष्ट नाम नहीं आ पा, ये नहीं चल रही है ठीक से, कमेंट्स नहीं चल पा रहे हैं। बहुत कही जाती है एक बात कि जब रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, नहीं आसान होता उन्हें खोलना सुलझाना। बहुत कही जाती है एक बात कि जब रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, नहीं आसान होता उन्हें खोलना सुलझाना।
कुछ ना कुछ निशान तो छोड़ ही जाते हैं। लेकिन सच कहूं, मुझे अक्सर लगता है जीवन में कुछ बातों में गांठ बांधना भी जरूरी होता है। बहुत कही जाती है एक बात कि जब रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, नहीं आसान होता उन्हें खोलना सुलझाना, कुछ ना कुछ निशान तो छोड़ ही जाते हैं। लेकिन सच कहूं, मुझे अक्सर लगता है कि जीवन में कुछ बातों में गांठ बांधना भी जरूरी होता है। टूटी डोर को भी हम यूं ही नहीं जाने देते, टूटी डोर को भी हम यूं ही नहीं जाने देते, गांठें मार मार कर संभालते हैं जब तक संभल सके। टूटी डोर को भी हम यूं ही नहीं जाने देते, गांठें मार मार कर संभालते हैं जब तक संभल सके। जिंदगी कहीं उससे सस्ती तो नहीं, जिंदगी कहीं उससे सस्ती तो नहीं, फिर क्यों नहीं कोशिश करते यहां भी कभी कभार या बार बार। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना। अक्सर मन करता है पूछूं चांद से, औरों से मिली रोशनी में चमकने से यूं कैसे दम भरता है। अक्सर मन करता है पूछूं चांद से, औरों से मिली रोशनी से चमकने में यूं कैसे दम भरता है। मत गरूर कर कि कोई पूजता है या कोई गणनाएं करता है। अक्सर मन करता है पूछूं चांद से, औरों से मिली रोशनी में चमकने से यूं कैसे दम भरता है। मत गरूर कर कि कोई पूजता है या कोई गणनाएं करता है। शायद इसीलिए दाग लिए घूमता है, इतना घटता बढ़ता है, कभी अमावस तो कभी ग्रहण लगता है। सभी मित्रों का धन्यवाद। आदर्शनी श्रीवास्तव जी, उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कौन सी रचना पढ़ चुकी हूँ, कौन सी नहीं पढ़ी है। एक दर्पण पर छोटी सी रचना। आभार मित्रों आप सबका। कहते हैं खंडित दर्पण में चेहरा देखना अपशकुन होता है। कहते हैं खंडित दर्पण में चेहरा देखना अपशकुन होता है। शायद इसलिए कि इस खंडित दर्पण के टुकड़ों में हमें अपने सारे असली चेहरे दिखाई देने लगते हैं। शायद इसलिए कि खंडित दर्पण के टुकड़ों में हम अपने सारे चेहरे दिखाई देने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते कहां जाकर अपना असली चेहरा छुपाएं। एक बात और, जब दर्पण टूटता है तो अक्सर खरोंच भी पड़ जाया करती है। एक बात और, जब दर्पण टूटता है तब खरोंच भी पड़ जाया तो अक्सर खरोंच भी पड़ जाया करती है। फिर चेहरे नहीं दिखते, खरोंचे सालती हैं जीवन भर। फिर चेहरे नहीं दिखते, खरोंचे सालती हैं जीवन भर। एक बात और, कहते हैं दर्पण सच बोलता है। कहते हैं दर्पण सच बोलता है, पर मेरी मानो तो दर्पण पर कभी भरोसा मत करना। बाएं को दायां और दाएं को बायां, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा दिखाता है। दर्पण पर भरोसा कभी मत करना। कहते हैं खंडित दर्पण में चेहरा देखना अपशकुन होता है। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हूँ। 40 मिनट हो गए हैं तो मुझे लगता है मुझे अब विराम लेना चाहिए। और आप सबने बड़े धैर्य से सुना। 8-9 मित्र उपस्थित रहे निरंतर, तो अच्छा लगा आप सबके साथ आपके सामने कविताएं प्रस्तुत करके। यद्यपि मन में यही रहा कि पता नहीं मैं अच्छे से पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे छंद मुक्त रचनाओं के लिए थोड़ा सा रहता है। कौन रचना थी? तो आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका और समाप्त करती हूँ अपना यहीं पर काव्य पाठ। 40 मिनट का समय था, उसका मैंने पूरा उपयोग करने का प्रयास किया और बहुत अच्छे आप सबके मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं। साथ साथ मैं किसी का अधिक नाम भी नहीं ले पाई, तो प्रणाम करती हूँ सबको और मंच का आभार व्यक्त करती हूँ।